आज सेकेंड डे है एंड सेकेंड डे को हम जा रहे हैं सीखने इंग्लिश के कुछ बेसिक्स, और हम लोग बिल्कुल इंग्लिश को सीखना शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, राइट। सो चलिए समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे स्टार्ट होता है, या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम उसे कैसे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के लेटर्स के बारे में जानना होगा। लेटर्स, राइट, ये इंग्लिश लैंग्वेज का बीज होता है। बीज जैसे ना, एक छोटा सा बीज बड़ा होके पेड़ बनता है, राइट। सो इंग्लिश के अंदर लेटर्स जो है ये इंग्लिश का बीज है, राइट, ये इंग्लिश बीज है। और इंग्लिश के अंदर टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, इन्हीं को हम लेटर्स बोलते हैं इंग्लिश के, राइट। सो अल्फाबेट्स कैसे होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के से लेकर जेड तक। जो ए से लेकर जेड तक होता है उन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं, और वो टोटल 26 होते हैं। और उन 26 अल्फाबेट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट। सो वो दोनों कैटेगरी क्या है? द नंबर वन इज वॉवेल एंड द सेकेंड वन इज consonants, right? Number one is vowel and the second one is consonants. So vowel vowel में सिर्फ 5 लेटर्स आते हैं, A E I O U, एंड कॉन्सोनेंट्स में इन 5 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी लेटर्स हैं वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। लेकिन इन दोनों को अलग अलग डिवाइड क्यों किया है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। ठीक है, सो वॉवेल क्या होता है, और ये बाकी इन कॉन्सोनेंट से अलग क्यों है, राइट। वॉवेल जो है वो कॉन्सोनेंट से अलग क्यों है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो जब हम पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, आपको डिफरेंस उसमें कुछ नजर आएगा। डिफरेंस क्या है? जब हम पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, राइट, तो हम इसको पढ़ते हैं अपने वोकल कॉर्ड से, और इस साउंड को निकालने के लिए हमें कभी भी अपने लिप्स को, अपने टीथ्स को क्लोज नहीं करना होता है, और किसी भी तरह का इसमें फोर्स नहीं लगाना होता है, राइट। हमें डायरेक्ट यहां से साउंड निकलता है, जैसे ए ई आई ओ यू, ओपन माउथ के साथ इस साउंड को निकालते हैं। दैट्स वाई ये जो लेटर्स हैं ये बिल्कुल ही अलग हैं, और इसलिए इनको वॉवेल के कैटेगरी में रखा गया है। अब आते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है? बी सी डी एफ जी एच। आप नोटिस करेंगे जब हम बोलते हैं बी में हमें क्या करना पड़ता है? लिप्स को क्लोज करना होता है। जब हम बोलते हैं सी में हमें टीथ को क्लोज करना होता है। जब हम बोलते हैं डी में हमें अपने टंग को अपने ऊपर वाले एरिया से, माउथ के ऊपर वाले जो एरिया होते हैं टंग के ऊपर, उससे टच करना होता है, राइट। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स टोटल कितने हैं? 21, ठीक है, 21 लेटर्स है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट लेटर जो पूरे के पूरे 21 है वो डायरेक्ट हम ओपन माउथ के साथ साउंड उसका नहीं निकाल सकते। अगर हमें उन्हें पढ़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? माउथ को कहीं ना कहीं क्लोज करना पड़ेगा, या तो लिप्स का यूज करके या फिर टीथ का यूज करके। सो दैट्स व्हाई ये वॉवेल है एंड दैट्स व्हाई ये कॉन्सोनेंट है, राइट। चलिए अब देखिए, जितने भी वर्ड्स वर्ल्ड के अंदर बनते हैं, वर्ड्स क्या होता है? चलिए, ये लेटर्स है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, ये लेटर्स हैं, ठीक है। लेटर्स मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड्स। लेटर्स मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड्स। लेकिन जैसे मान लो मैं लिखता हूं बी सी डी ई, ये लेटर्स का एक ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बी ई डी, इट मींस इट हैज अ मीनिंग। बेड मतलब बिस्तर, राइट। तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, और इन ग्रुप ऑफ लेटर्स का एक मीनिंग निकलता है, इसे हम बोलते हैं वर्ड्स। लेकिन ऐसे अगर हम किसी भी लेटर्स का ग्रुप बनाए जिसका कोई मीनिंग ना निकले, वो हमें कभी भी हम उसको वर्ड्स नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश कैसे स्टार्ट हुआ था? लेटर्स से। लेटर्स मिलकर क्या बना? वर्ड्स। लेटर्स मिलकर क्या बना? वर्ड्स। वर्ड्स किसको बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज अ मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज अ मीनिंग इज नोन एज वर्ड्स, ठीक है। अब ये वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस, राइट, सेंटेंसेस, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, इसको सेंटेंसेस क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? जब भी टी एन को फॉलो करता है तो वहां पे टी साइलेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं इंटरनेशनल, राइट, सो इंटरनेशनल में एन टी जो है वो एन को फॉलो करता है, वहां पे पढ़ेंगे इंटरनेशनल, राइट। उसी तरह हम पढ़ते हैं इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू नहीं होता है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इंटरनेशनल, इंटरव्यू, राइट। सो उसी तरह हम इसे पढ़ते हैं सेनेंसेस, राइट। सो सेनेंसेस क्या होते हैं? सेनेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सेंस, जैसे बेड, इट, इज, ये तीनों क्या है?
वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ लिखा बेड इट इज, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन अगर इसी को एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर दें तो इसका एक मीनिंग निकलता है, राइट। जैसे इट इज बेड, इट इज बेड, इसका एक मीनिंग निकलता है कि यह एक बिस्तर है, यह एक बिस्तर है, राइट। सो इट इज बेड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ मीनिंग इज नोन एज सेंटेंसेस, राइट। चलिए तो हमने क्या किया देखा, अभी लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना सेंटेंसेस, राइट, या सेंटेंसेस, राइट, ठीक है। और सेंटेंसेस से बनता है पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस मेक्स अ पैराग्राफ, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स मेक्स स्टोरी और ऐसे, राइट। तो ये था हमारा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें सीखना होता है लेटर्स, जिसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं, उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लेटर्स मिलकर बनाते हैं वर्ड्स, जिसका एक मीनिंग निकलता है, वो उसे हम कहते हैं वर्ड्स। और वर्ड्स मिलकर आपस में बनते हैं सेंटेंसेस, जिसका एक सेंस होता है, राइट। उसके बाद सेंटेंसेस मिलकर बनते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ मिलकर बनते हैं स्टोरी या फिर कंटेंट। दैट इज द thing which you have to learn today.